उन्होंने कहा कि आप टीका लगाए हुए कम से कम मंदिरों की बात कीजिए, ऐसा नहीं कि टीका पर कोई सवाल उठाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बता दिए कि 2005 के पहले कुछ नहीं था और 2005 के बाद उन्होंने कितना काम किया, बिहार को कहां से कहां ले गए। भाई ऐसा है कि 2005 के पहले नहीं था कुछ। वो तो कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित नहीं थी, कोई घर से नहीं निकलता था। हम लोग भी 2005 के पहले थे और आप लोग भी होंगे, बहुत लोग इसमें से। निश्चित तौर पर विकास धीरे धीरे ही होता है। जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ, भारत के पास कुछ भी नहीं था। जो भी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, आदरणीय मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने 10 वर्ष तब बना। ऐसे सब लोग काम कर रहा है, सभी स्टेट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये भी आज 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, ये भी आगे बढ़ाने का काम किए। लेकिन यह बोलना कि 2005 के पहले कुछ नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। ये जनता के साथ अन्याय है। तेजस्वी बच्चा है क्या? मुख्यमंत्री बोले तेजस्वी बच्चा है। भाई बोलना वो तो उनसे पूछिए क्यों बोल रहे हैं। उसके डिप्टी सीएम रहे हैं, उनके साथ काम किए हैं। अब वो उनको बच्चा बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो जनता सब देख रही है, जनता इसका 2005 के चुनाव में जवाब देगी। कुछ पता नहीं है, उनके पिताजी को नीतीश कुमार ने बनाया है। सर कोई किसी को नहीं बनाता, जनता सबको चुन के भेजती है और जनता जिसको चुन के भेजती है वही मुख्यमंत्री बनाता है। चौपाल करा रहे तेजस्वी यादव, सवाल उठा रहा है। वो तो उनसे पूछिए, युवा चौपाल करा रहे हैं, राजद का मामला है, हम तो उसमें है नहीं। इसे सवाल कीजिए महागठबंधन का, वो जवाब देंगे। सदन का जवाब सदन में जवाब। तेजस्वी यादव कल कह दिए कि ये आखिरी बजट है एनडीए सरकार की, इसके बाद नहीं बनेगी। क्या महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, अब मुख्यमंत्री कौन बनेंगे वो जीतने के बाद होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो बिहार का माहौल है, जो महंगाई आकाश छू रहा है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात की, जो नहीं लिया, निश्चित तौर पर जनता सब देख रही है, कतरा इमाम में है। हमको लगता है 2025 के चुनाव महागठबंधन एनडीए की सरकार आप लोग भी कर रहे देना होगा, देना होगा। स्वच्छता कर्मियों के वेतन देना होगा, देना होगा। पंचायत में कार्यरत स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक को 18,000 मानदेय देना होगा, देना होगा। नीतीश कुमार हाय 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 हाय। पंचायतों में कचरा प्रबंधन के काम करने स्वच्छता ग्राहियों को वेतन देना होगा, देना होगा। 18,000 रुपया स्वच्छता कर्मी पर्यवेक्षक वेतन देना होगा, देना होगा। नीतीश कुमार हाय हाय। नीतीश कुमार हाय हाय। स्वच्छता ग्रामी, स्वच्छता विधान सभा के अंदर पंचायती राज पर वाद विवाद बजट पर तय है। आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि बिहार सरकार जो है पंचायतों में कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छताग्रही स्वच्छता कर्मी का नियुक्ति किया है, लेकिन उस कचरा प्रबंधन करने वाले जो लोग हैं स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक, पिछले जो है 3-4 सालों से आप देखिएगा कि उनको तो नियुक्त कर दिया गया, लेकिन आज तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया। इसका मूल कारण है कि पिछले बार श्रवण कुमार ने सदन में जवाब दिया था कि 15वीं और षष्ठी में हम उनके वेतन का प्रावधान किए हैं, लेकिन जब षष्ठी और 15वीं बीत की जो राशि जाती है वो पीसीसी ढलाई में मुखिया जनप्रतिनिधि खर्च कर देते हैं, आपको बताइए, खर्च कर देते हैं, लेकिन उनका वेतन नहीं मिलता। तो हम लोग चाहते हैं कि स्वच्छता कर्मी स्वच्छता ग्रहियों का वेतन जो है मिले, जो भुगतान करना चाहिए। और वेतन के नाम पर जो ढोंग रच रहे हैं, कम से कम 18,000 रुपया महीना उनको मिलना चाहिए। इस सवाल को लेकर आज सदन के अंदर हम लोग अपनी बात को रखने जा रहे हैं। डॉक्टर लाचार है और अस्पतालों में उपकरण का भारी कमी है और पीएमसीएच के अंदर आज तक भी जो अस्थाई अधीक्षक का पद है वो खाली है। संविदा पर बहाल जो डॉक्टर हैं उनको वित्तीय प्रभार दे करके और बैकडोर से रात के अंधेरे में उनका फाइल मंगा करके और उनको अधीक्षक बना दिया जाता है। जिस विभाग में उनका सर्जरी विभाग में पोस्टिंग किया जाता है डॉक्टर IS ठाकुर का, वो आज तक अपने मूल विभाग में चार्ज भी नहीं लेते हैं और उनको अधीक्षक के पद पर बैठा करके पीएमसीएच के अंदर घोर जो है वो भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया गया है और कई करोड़ रुपया वहां पर वित्तीय अनियमितता पकड़ा गया है। उसके बावजूद डॉक्टर IS ठाकुर को लगातार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है। संविदा में भी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन चल रहा है। कहीं ना कहीं अस्पताल बीमार है, डॉक्टर लाचार है और नीतीश कुमार कुर्सी कुमार है। जिस तरीके से उनके आँख का इलाज बिहार के अंदर नहीं होता है, यहाँ से जा करके दिल्ली उनको आँख का इलाज कराना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं चिकित्सकों की भारी कमी है, उपकरणों की भारी कमी है बिहार में। कह रहे हैं कि तेजस्वी अभी बच्चा है और नीतीश कुमार जी चचा है ना। अगर तेजस्वी जी बच्चा है तो हमारे नीतीश कुमार जी चचा हैं और वही बच्चा बिहार संभालेगा।
नीतीश कुमार जी बीमार हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा है। नहीं, सदन में तो जिस दिन से सदन शुरू हुआ उसी दिन से हमने सबसे पहले कार्य स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। उसके बाद लगातार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे चर्चा के समय में भी हमारे नेता सीएलपी लीडर ने इस बात को उठाया, सचेतक जी ने बात को उठाया और हम लोगों ने भी चरणबद्ध तरीके से इस बात को उठाने की कोशिश की है। जब हमारा शीर्ष नेतृत्व ही उनसे मिलकर और उनकी बातों को जानकर और उसने महसूस किया है, हम लोगों ने महसूस किया या पूरे बिहार के लोगों को ये एहसास है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। 2-2, 4-4 पालियों में अलग अलग भागों में परीक्षा आयोजित करके केवल 2 सेंटरों के केवल 2 सेंटर के परीक्षा को रद्द करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं? जब पेपर लीक हुआ था, आप जानते हैं इस बात को, उसके बावजूद भी आप इस परीक्षा को रद्द नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये तो तानाशाही पूर्ण जो रवैया है सरकार का, वो इसमें झलक रहा है मेंस की तिथि घोषित करके। आप अपने हिसाब से चाहते हैं कि छात्रों का चयन हो, बीपीएससी अभ्यर्थियों का चयन हो, आपके हिसाब से नहीं होगा। सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। नेता राहुल गांधी भी पहुंचे थे गर्दन विभाग, लेकिन कुछ निराकरण नहीं निकला। निराकरण नहीं निकला। हम तो गुहार लगा रहे हैं, जब इनके कान पे जू नहीं रेंग रही है तो ये छात्र, ये अभ्यर्थी इनको जवाब देंगे इस 25 के चुनाव में। अब सवाल है कि नीतीश कुमार अपने आप में है नहीं, मानसिक रूप से थोड़ा बीमार हैं और इसलिए ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव जितना तजुर्बे रखते हैं, उनके मंत्रालय में कोई नहीं है या मुख्यमंत्री में उतना दम नहीं है कि वो गांधी मैदान में बुलावें और उनसे बहस करें। अच्छा, आज युवा चौपाल बुलाया गया। आज युवा चौपाल है, पूरे देश के, पूरे बिहार के युवा लोग पहुँच रहे हैं और हर वर्ग के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और हर युवाओं में ये है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। तेजस्वी यादव सनातन को नहीं मानते, इसलिए ये कौन है? ये कौन बात कर रहे हैं? ये कौन कह रहे हैं? सनातनी जितना हम लोग हैं उतना एनडीए लोग सनातनी नहीं है, वो बनावटी है और हम लोग एकदम प्योर सनातनी। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि लालू यादव ने पहले कुंभ